हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना इदल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड का जो हिंदी का पेपर आता है उसमें लेखन सेक्शन में पत्र लेखन आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने अगाऊ जो पहले के वीडियोस है उसमें हमने बहुत सारे पत्र लिखे हैं और समझे हैं। अब इस वीडियो में पत्र देखेंगे तो आपको मैंने पत्र का फॉर्मेट समझाया हुआ है कि पत्र लेखन में जब भी परीक्षा में पत्र पूछा जाएगा तब उसमें दिए गए पत्र में आपको ध्यान में क्या रखना है। तो आपको ऐसे उसका प्रश्न दिया होगा पत्र लेखन का। जो प्रश्न दिया होगा, इधर प्रश्न दिया गया है कि 15 तृप्ति सदन, गांधी रोड, राजकोट से अरुणा भावनगर निवासिनी अपनी सखी गीता को राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व समझाकर हिंदी की परीक्षा देने का अनुरोध करती हुई पत्र लिखती है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है तो उसमें एड्रेस दिया गया है। एड्रेस यानी पता दिया गया है। तो जब भी परीक्षा में आपको ऐसा प्रश्न दिया गया हो तो उसका जो एड्रेस होता है आपको कहाँ लिखना है, यहाँ राइट साइड पे लिखना है। ये याद रखना है। पर किसका एड्रेस होता है? ये पत्र लेखक का, जो पत्र लिख रहे होते हैं उनका एड्रेस होता है। तो एड्रेस कहाँ लिखना है आपको? राइट साइड में लिखना है। कहाँ पर लिखना है? राइट साइड में एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद लेफ्ट साइड यानी कि दाहिनी ओर क्या लिखना होता है? जिसको आप लिख रहे हो पत्र, किसको लिख रहा हो? गीता को। गीता को पत्र लिख रही है। अरुणा गीता को पत्र लिख रही है। तो जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ दिया गया है, वो आपने लिख दिया। अब गीता को प्रश्न पत्र लिख रही है तो प्रिय गीता ऐसा संबोधन करना पड़ता है। जिस तरह के सामने वाला इंसान से आप लिख रहे हो, जैसे कि किसी संस्था हो, किसी संस्था को आप पत्र लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हो, तो आप उसको अलग संबोधन देते हो। और आपके परिवार का कोई है, आपके नज़दीक का कोई मित्र है, रिश्तेदार है, तो उसका भी संबोधन अलग होता है। तो यहाँ लिखा है प्रिय गीता, उसको संबोधन दिया है सप्रेम नमस्कार। उसके बाद क्या आता है? जिस विषय पे आप पत्र लिख रहे हो, जिस विषय पे आप पत्र लिख रहे हो वो आएगा, वो टॉपिक आएगा। जिस विषय पे आप पत्र लिख रहे हो वह टॉपिक आएगा। तो पहले क्या आएगा? राइट साइड में पत्र लिखने वाले का पता। फिर लेफ्ट साइड में क्या आएगा? जिसको पत्र लिख रहे हो उसको संबोधन। और फिर क्या आएगा? तीसरा पॉइंट कि जिस टॉपिक पे आप पत्र लिख रहे हो, जिस विषय पे आप पत्र लिख रहे हो वो। और उसके बाद आपको जो विषय वस्तु है, आप जो पत्र लिख रहे हो वो। और अंत में होगा अभिवादन, यानी अभिवादन होगा और आपका परिचय, लास्ट में हस्ताक्षर। इतना आपको याद रखना है। अब शुरू करते हैं हम। विषय कौन से विषय पे लिखा है? तो कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अफसोस हुआ कि तुमने राष्ट्रभाषा के वर्ग में जाना बंद कर दिया है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो तुमने राष्ट्रभाषा के वर्ग में जाना बंद कर दिया है, यह जानकर अफसोस हुआ। अभी ये पत्र एक सहेली दूसरी सहेली को राष्ट्रभाषा का महत्व समझाने के लिए लिख रही है। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है और जो हम जन्म से जानते हैं वह है हमारी मातृभाषा। जैसे कि गुजरात में रहते हो, गुजरात में आपका जन्म हुआ है तो गुजराती आपकी मातृभूमि और मातृभाषा गुजराती। ठीक है, गुजरात आपकी मातृभूमि है और गुजराती आपकी मातृभाषा है। पर हमारी राष्ट्रभाषा जो पूरे भारत की भाषा है वह है हिंदी। राष्ट्रभाषा कोविद की परीक्षा में बैठने का आप अपना इरादा छोड़ दिया है। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि तूने राष्ट्रभाषा की परीक्षा देने का ख्याल छोड़ दिया है। अब मध्य भाग आएगा, जो पत्र है उसका मध्य भाग आएगा। उसमें वो दोनों के बीच क्या बात हो रही है? तो उन दोनों के बीच बात हो रही है। उसने लिखा है अपनी सखी को कि समाज में अब भी अंग्रेजी का बोलबाला देखकर शायद तुम्हें
हिंदी पढ़ना व्यर्थ लगता हो। समाज में अंग्रेजी का बोलबाला है। आप जानते हो कि लॉर्ड मैकॉले नाम का जो अंग्रेज था, उसने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू की थी, शिक्षा देना शुरू करवाया था। पर वह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी खुद की भाषा, अपनी भाषा तो हिंदी है। अंग्रेजी का बोलबाला भले ही हो, पर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुजरात में गुजराती भाषा से हमारा काम आसानी से चलता है, लेकिन गुजरात से बाहर गुजराती हमें काम नहीं आ सकती। दूसरे प्रांतों में जाने पर या दूसरे प्रांतों के लोगों से मिलने पर हिंदी ही हमारे काम आ सकती है। अपनी मित्र को समझाती है। जैसे कि आप कर्नाटक में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, राजस्थान में जाओ, आपको कर्नाटक में जाओ तो मद्रासी नहीं आती, वहाँ मोस्टली मद्रासी बोलते हैं लोग। मद्रास में जाओ तो चेन्नई में, राजस्थान में जाओ तो मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और आप महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ मराठी बोलते हैं। पर आपको अगर हिंदी आती है तो आप जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी हिंदी भाषा में बात करो तो कोई भी प्रांत या कोई भी भाषा का अर्थ समझ सकते हैं। आप जानते हो कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। वो इंसान कोई भी प्रांत का हो, कोई भी प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, या फिर राजस्थान का हो, राजस्थान प्रदेश का हो, पहाड़ी क्षेत्र का हो, बंगाल का हो, कोई भी विस्तार का हो, पर उसे हिंदी तो आती ही है। इसलिए हमारे देश के लिए, हमारे पूरे देश की एक भाषा है जो हमें एक करती है, वह है हिंदी। वही ऐसी एक भाषा है जिसे लगभग सारे देश के लोग बोल सकते और समझ पाते हैं। हिंदी का ज्ञान हमें अपने देश में कहीं भी परायापन महसूस नहीं होने देते। हिंदी का ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जो हमें अपने देश में कहीं भी परायापन महसूस नहीं होने देते। इसके द्वारा हम सभी प्रांतों के लोगों से सरलतापूर्वक बातचीत कर सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रांत, किसी भी राज्य के लोगों से बात कर सकते। भारत एक बहुत ही विशाल जन समुदाय वाला देश है। जनसंख्या ज़्यादा है भारत में। विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का आता है। तो करोड़ों की जो करोड़ पब्लिक है, करोड़ लाखों करोड़ों की जो जनसंख्या है, वह सब एक हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं। यह भाषा सब भारतवासी जानते हैं। जो राष्ट्रभाषा सारे देश के दिलों को जोड़कर एक करती है, उसे सीखना हम सबका कर्तव्य है। वह अपनी मित्र को समझाती है कि हमें सदा यह बात याद रखनी चाहिए कि हिंदी राष्ट्रीय एकता, प्रेम और भाईचारे की भाषा है। जो हिंदी भाषा है वह राष्ट्रीय एकता, प्रेम और भाईचारे की भाषा है। वही भारत की भारती है। भारत की भारती वही है। उसका अध्ययन करने से हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए, हमें प्राउड फील होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम राष्ट्रभाषा की पढ़ाई फिर से शुरू कर दोगी और अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करोगी। वह उसकी मित्र को कहती है कि तुम्हारा दैनिक जो व्यवहार है उसमें अधिक से अधिक तुम हिंदी भाषा का प्रयोग करोगी। मेरी शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी सखी अरुणा। अब देखो, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर संबोधन दिया है, फिर अपना परिचय देते हुए अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसने पत्र लिखा था वो। तो स्टूडेंट, आपको ये पत्र समझ में आ गया कि किस तरह पत्र में राइट साइड पर पत्र लेखक का एड्रेस होता है, फिर उसकी ऑपोजिट यानी कि दाहिनी ओर लेफ्ट साइड पर जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन होता है। उसके बाद क्या होता है, जिस विषय पे पत्र लिख रहे हैं वो होता है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, जो पत्र में आप कहना चाहते हो, जो विषय होता है वो आपको पत्र लिखना है। अंत में होता है, क्या होता है अंत में, उसको शुभकामनाएं होती है, उसके लिए संबोधन होता है और परिचय और हस्ताक्षर होते हैं। ये हुआ
पत्र पत्र का जो क्रमबद्धता है वो बहुत ही अटल रहनी चाहिए, भाषा शुद्धि होनी चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आपको आशा रखती हूँ कि आपको ये पत्र बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और परीक्षा में आप बहुत आसानी से लिख सकोगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी, वीडियो आपको बार बार देखना है और पीडीएफ में से ये पत्र आपको अपनी निबंध की नोटबुक में लिखना है और मुझे इसके फ़ोटो सेंड करने हैं। अस्तु।